देखिए सुनिए, मोबाइल में देखते 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 और जिंदा देख लीजिए सामने से। माशाअल्लाह, सामने से जिंदा देखिए। मोबाइल में क्यों देखते थे? लोग कहता है बाबा जब भी मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में ताज्जुब क्या, हम खोलते तो अपने मोबाइल में हम खुद ही निकल जाते हैं। ताज्जुब इस बात। सुनिए, एक तकरीर सुनिएगा। आप जितनी तकरीरें सीमांचल में हो, लेकिन आजकल के दौर में बेटा पैदा होगा तो मत पूछिए, गाड़ी लेके इमाम के दरवाजे पर, मस्जिद के गेट में, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रहे हो? हजरत चलिए मेरा घर वा चलिए। क्या हुआ? बेटा। 100 रुपया दे के आजान दिलवा के फिर इमाम को घर पहुंचा दे। जहां बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? किस्मत फुटल मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बेटी रहमत है, नेमत है, बाहर है। यही बेटियां ना होती तो गौसे आजम कहां से आते? पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ रात रात भर इबादत में रहती, तिलावत कुरान करती। बेटा अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा गौसे आजम। माँ इबादत करके सो जाए तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सो जाए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माए बहु बेटियां एलसीडी देख देख के सो रही है, मोबाइल देख के सो रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही। उनका बेटा पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा। गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। यहाँ क्या लगता है नकीब साहब, कौनैन भाई, इस जलसे में जितने खड़े हैं, जितने जमीन पे बैठे हैं, पड़े हैं, इनमें कम से कम 20-25 को मताल पियंकर बैठा होगा। एकदम लिख के हम देते हैं, 20-25 को पियंकर होगा। थर्रा नहीं, फिस्किन क्या कहते हैं उसको, बियर। 1.5 बोतल 25 को, 27 को होगा। अब वो लोग सोचता होगा झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? अगर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में 100 साल का शराबी बैठा था, तो मूसा पैगंबर की दुआ कबूल नहीं हो रही थी। आप लोगों की दुआ कैसे कबूल नहीं होती है? तो एक सब में 3 को मताल बैठेगा, कबूल कैसे हो? इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, 100 साल का गुनाहगार। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, मौला छोटे छोटे बच्चों का सदका दुआ कबूल कर ले, बूढ़े को सदका दुआ कबूल कर ले। हातिब गैब से आवाज आई, मेरे मूसा, उस मजमे में 70,000 के मजमा में 100 साल का शराबी पापी बैठा है, उस मजमे से पापी निकलेगा तो दुआ कबूल होगी। आज तो हर दूसरा घर में, तीसरे घर में शराबी मिलेगा। उसका मुंह का रूप देखिएगा, उसका मुंह देखिएगा, लगता है सिलीगुड़ी है। उसका मुंह देखिएगा ना, लगता है जब बगडोगरा का हवाई अड्डा है। अजब माहौल। झारखंडी बाबा बरकत नहीं होती, 1.5 बोतल पी के सो तो पियोगे तो बरकत होगी। अजब माहौल है हम लोग का। अच्छा, ये माँ बहनें बैठी हैं,
कितनी सीधी शादी कर रहे, सीधी शादी है भी अच्छा, लेकिन इन लोगों को नमाज पढ़ने का ही 45 को बहाना। हजरत आप लोगों को पाली पे खाते हैं क्या लगता है, मतलब आप लोग भी पाली पे खाइए, नमाज पढ़िए। नमाज नहीं पढ़ी, कहीं मजार अगर उर्स लगा है, 5 औरत मीटिंग करेगी, एगो टोटो बुलाएगी, 160 रुपया करके हवा। शोहर है गुजरात में, बीबी झुलवा में झूल रही, शोहर है दिल्ली में, बीबी जाके गुपचुप खा रही। अजब माहौल, नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़े, मेला जाने दीजिए, घूमने दीजिए, मत पूछिए। मेरी माँ बहने, तू घर में अच्छी लगती, घर में रहना, सबसे अच्छा आप खूबसूरत घर में रहेंगे। शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर के सामने बन सवर के, जो मेला में घूमती हो ना बन सवर के, वहां घूमना तेरे लिए मना है। तुम शोहर के सामने बन सवर के घूमना नहीं, खाली जाके खड़ी हो जाना, शोहर के नजरों में नजरें डाल के देख के मुस्कुरा देना, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिल जाए। क्या बात, वाह, पते की बात। शोहर के पास बन संवर के जाएगी तब ना, शोहर के पास जाएगी भूत के तरह, लगता है घर में भूत घुस गया। चुड़ैल देखे, चुड़ैल लगता है एकदम चुड़ैल, आधी रोशनी में देखिएगा डर जाइएगा कि बीबी है कहीं भूत। और जब जाने लगे शादी घर, तब 4 बजे फेस वॉश लेके बैठ गई। कहाँ जाना है, आज शादी घर जाना है। मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में क्रीम ना लगाई, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी तो कपड़ा फटा होता था, कपड़े में पेवन होता था, लेकिन फातिमा जब पेशानी उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। छिड़ड़ का मदरसे का है ना, लोग जा रहा है, जाने दो, मदरसे के बच्चे हैं, मदरसे पे ध्यान रखो। मदरसा बंद हो रहा है, लोग बंद कर रहे हैं। भारत में देखा, बांग्लादेश में एक हिंदू बिरादरी के लोगों को किसी ने मारा, उसका निंदा करते हैं, उसका भर्त्सना करते हैं, उसको कड़ी शब्दों में हम उसको निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ऐसा ना हो। बांग्लादेश सरकार को इसको संज्ञान में लेके उन मुजरिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके फांसी के तख्तों तक पहुंचाया जाए, जिनको खुलेआम लाइव मार के दरख्तों में लटका के जलाया गया है। ये इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना है, ये मानवता के खिलाफ है। जैसा हमारे भारत में हुआ है, नवादा में एक मुसलमान के मार करके 6-7 आदमी इतना मारा कि उसकी रूह निकल गई, ये भी मानवता के खिलाफ। अखलाक पहलू को मेरे भारत में मारा, ये भी मानवता के खिलाफ है। हमारे देश के बेटों को जानवरों के नाम पे सड़कों पे 10-20 जानवर कुत्ते के तरह झपट के जानवरों के तरह पीट पीट के मारा, ये भी मानवता के खिलाफ है। इनका भी संज्ञान लेके फैसला किया जाए, इसलिए कि भारत सबों का एक है। जितना देश के मंत्रियों का भारत है, उतना मुसलमान गरीब झारखंड और बंगाल बिहार के रहने वाले मुसलमानों का हक। अभी कहां बांग्लादेश में घटना घटा है, हिंदुस्तान में रैली निकाल रहा है, निकालो ना। अरे तेरे देश के बच्चों को जब पीट पीट के मारता तब तुम कहां था? कितने दलितों को घोड़ी से उतार के मारा गया, कितनों को मटकों पे पानी पीने से मारा गया, कितनों को अपने धर्मस्थल घुसने से मारा गया। मुसलमानों, आज जो जहर के जो बीज पूरे भारत के स्तर पे बोया गया है ना, ये तुम ना घबरा। जब जब मुसलमानों पे जब जब जुल्म हुआ है, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। जब जब मुसलमानों पर जुल्म किया, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। अगर जुल्म से इस्लाम मिट जाता तो मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आए थे पहलवान, एक एक पहलवान घोड़े पे बैठ के आया था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों के खानदान दर खानदान 22,000 फौज के बाल बच्चों के तमामों के तमाम नामो निशान मिट गया। हुसैन के घर का एक चिराग से उलाबेदीन बच के गए, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है, जुल्म और सब्र छाने वाली। लेकिन आप लोग अपने औलमा की तनख्वाह जिंदगी, हाँ सही पकड़े,
खाना बल वहां बम पटक दिया, यहाँ कान पर। आजकल हो रहा है, अपने अपने घर के मोबाइल में 300 रिचार्ज करते हो। बेटा मोबाइल में तेरा बेटा पबजी खेलता है, रिचार्ज कर देते हो। जो मौलाना अजान देता है, नमाज पढ़ाता है, तेरी बेटी को पढ़ाया कुरान, उस मौलाना तनख्वाह 70-80 रुपया एक घर से निकलता है। वो भी सदा सीढ़ी 10 मरतबा चक्कर लगाए तब कमाई नहीं होती है, तो ये पबजी कहां से खेलता है। अफसोस जब तक हम लोग हैं दुनिया बची है आलिम उलमा की वजह से। हम लोग जिस दिन दुनिया छोड़ जाएंगे, उठ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, हम ही लोगों की वजह से। आप लोग क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते, खाली झूठे बैठे गए, बैठ के फिर चले। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, 1.5 बोतल नहीं छोड़ेंगे। बेटा बेचना नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, 4 लाख में लेना बेटी बाप से नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे। तो एक दो तो छोड़ना होगा, या तो गौस के दामन पकड़ो या तो पड़ाका का दामन पकड़ो। बेटी बाप से 4-4 लाख भीख मंगा की तरफ भीख मांगने वाले मुसलमान रमजान में फितरा उठाओ, ज़कात फितरा खाओ, उससे बढ़िया है। हाथ में रस्सी बांध के ऐसे करके जाओ, बेटा नहीं। अफसोस बेटी बाप कर बेटा बेच के सीना तान के कहता है हम बेटा की शादी कर दिए, तुम खाक शादी किया, वो तो बेटी बाप पैसा दिया इसीलिए 20 गाड़ी लेके गया, वरना 13 को टोटो लेके जाता। वो भी 3 को टोटवा रास्ते में खराब हो जाता, 10 को पहुंचता, बैटरी खत्म। ये मुसलमान जलसा में आएंगे, अमल करो, बेटा बेचना बंद करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो। बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे ना बेचना, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। 1:30 बजे इस टाइम में सुकून के साथ तकरीर सुन रहे हैं। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा गरीब दुखिया तरह नजर आता है। लगता है ब्लॉक में धरना हर जगह, जब लोगों का उठने का टाइम होता है तब मेरा बैठने का टाइम होता है। इस टाइम में नारा लगाइएगा, नारे तकबीर अल्लाह, क्योंकि उस टाइम में तो सोने के टाइम में रहता है ना। सुबह जब से आते हैं, बाबा आपके लिए लोग पागल है, बाबा पागल है, यहाँ है देखो वो पागल, ये पागल नहीं, आशिक मुस्तफा ही को लोग पागल कहते हैं, आशिक रसूल को ही लोग पागल कहते हैं। जो नबी के नाम पे दीवाना दीवानगी हो जाए उसी को लोग पागल कहते हैं। जो नबी के इश्क में पागल हो जाए उसे पागल नहीं, उसे वो दीवाना कहा जाता है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, बड़ा सोच कर ये दीवाना बना है, और दीवाने की नजरें को जहां देख रहा है खुदा जाने दीवाना कहां देख रहा है। थोड़ा हाथ उठाइए, हाँ अब खाली हाथ हमें बचा है, और कुछ तो बचा है। इस टाइम में खाली हाथ बचा है, हाथ उठाइए। अब तो सब खत्म हो गया है, जो कुछ था कुछ चंदन चला गया, कुछ था तो हमारे है ना जाकिर भाई ले लिए, कुछ था तो नकी भाई ले लिए। अब मेरी तकरीर में खाली टुकु टुकु अल्लाह कीजिए, कोई गम नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबका आना सुनना बैठना कबूल फरमाए। देखिए हजरत, हमारे मुसलमानों में जितना जलसा हो रहा है, अगर चाह लेंगे तो एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। एक तकरीर आप सुन लेंगे, अगर चाह लेंगे तो नमाजी बन जाएंगे। आज इस जलसे में 10 को नमाजी बना के ही जलसा खत्म करेंगे। कमेटी वाला रास्ता रोड जाम कर दो, किसी को भागने मत देना। रोड को जाम करो, जहां से घुसे हो उसमें 5 आदमी लाठी ले खड़ा हो जाओ। नमाजी सबको नहीं, कम से कम 5 को तो 10 को बनना होगा। कमेटी में 5 लड़का तैयार हो जाइए। अब इमाम साहब आप ही हैं, कितने नमाजी होंगे लगभग मोहल्ले में? एक सब होते हैं लगभग, आबादी कितने पूरे मोहल्ले में? 300-400 घर है, तनख्वाह 7.5-8 आपकी। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर 400 घर मान के लीजिए हजरत, और 100 रुपया अगर घर पीछे उठा लेगा तो क्या होगा?
कौन मर जाएगा, क्या बर्बाद हो जाए, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कारोबार खत्म हो जाएगा। 100 रुपया उठाओगे तो 40,000 रुपया उठेगा। तुम इमाम को 15,000 देना, 5,000 मौजिन को देना, 20,000 फिर भी बचेगा। चलो 100 रुपया मत उठाओ, 50 ही रुपया उठाओगे तो 20,000 रुपया उठेगा। लेकिन ये कौम 50 रुपया देना नहीं चाहती। इसका बेटा 11 बजे रात अगर एमबी खत्म हो जाए मोबाइल में तो गली के नीचे माथा हाथ दे बैठा बैठा, नींद सोता क्यों नहीं रे, क्या करे हजरत, दिमाग खराब है, एमबी खत्म। वो लड़का सोने के लिए जाके 30 रुपया एमबी मार लेता, तब जाके 1 घंटा मोबाइल चला के सोता है। वो भी बेहतरीन चीज नहीं सुनता है, भोजपुरी गाना, आरा हिले चापरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, मत घबरा, भारत की धरती तेरे लिए तंग कर दी जा रही है। हुकूमत के नजरों में नजरें तुम मिला के जब तक बात नहीं करोगे, मुसलमानों सुन लो, जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, तू ना घबरा। ये फंसाने वाले गरीब नवाज, लाने वाले गरीब नवाज, मुकाबला करने वाले गरीब नवाज, अरे जिस भारत में मेरे गरीब नवाज ने 850 साल पहले एक ऊंट को बिठाया था, हुकूमतें हार गई थी, ख्वाजा के बिठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट को न उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। बहुत हो हल्ला की तो किसी आदमी को रहम आया तो 100 टका दी। ये मोहब्बत है। चैनल वालों आप लोग ठीक हो, लेकिन एक सेट लगाना, दादा को डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि बाबा को मोबाइल में देखे थे, आज सामने से देख रहे हैं। और आज जो पूरे हिंदुस्तान में मुझको देखने के लोग पागल है, मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हैं, बड़े बड़े इल्म वाले, मैं कुछ नहीं इनके सामने, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ, माँ की दुआ लो, माँ को खिलाओ। ठंडा आया, महीना दिन से ठंडा चल रहा है, ठंडी लग रही, कोई नौजवान बेटा माँ के कमरे में घुसा, जहाँ माँ सोती है, माँ कम्बल ठीक है, रजाई ठीक है माँ, बहू पानी गर्म करके दिया था माँ, रोटी खा गई माँ, ठीक लग रहा है। कभी पूछा, अरे तू जब बचपन में था तेरी माँ नहीं सोती थी, 2 बजे रात तेरी माँ उठ के तुमको दूध पिलाई थी, तुम रात भर बिस्तर में पेशाब करके भिगा देता था, तेरी बूढ़ी माँ गरीबी की वजह से कम्बल रजाई नहीं था, कथा बंदरा बिस्तर टिप टिप के बिस्तर से, उसी बिस्तर में तुमको सोला के जवान की वो भीगे बिस्तर में सुबह तक सो जाती, लेकिन तेरी माँ कभी उफ नहीं किया। तुम जब भी खाना नहीं खाता था तो माँ रोने लगती थी, तुम घर से कहीं चला जाता था, माँ परेशान हो जाती, तुम बीमार पड़ जाता, माँ पागल की तरह लेके दौड़ने लगती थी। आज वो माँ को छोड़ करके कभी माँ के पास बैठा, काजू किस्म छोड़ा ला के दिया, माँ एक प्लेट ले लो माँ, कभी पूरी जिंदगी में। लेकिन अगर पीर साहब आ जाए मोहल्ले मेरे बाप, काजू किस्मी छोड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई रसमलाई हजरत 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 दीजिए, खाली छू दीजिए। कौन मना किया कि पीर को मत खिला? पूरी जिंदगी में गए प्लेट में लेके माँ बाप के सामने छू लीजिए, पर पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया। और हजरत को अफसोस लगता है, मौलाना के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तो जिस माँ के कदम में जन्नत है उसको कभी लाके दिए कुछ? बाप जन्नत का दरवाजा है, कोई बात किया? कभी नहीं। मौलाना साहब के पास आएगा, झारखंडी बाबा मेरे घर में हरकत बरकत खत्म है बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर वहां देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं ने घर देखेंगे बाबू, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करें।
बोल बाबा घरवा खराब हो गया, हम रंग पचड़ा नहीं करते, मिस्त्री बोला। बोल वो बात नहीं बाबा, बहुत कमाते हैं लेकिन घर में हरकत बरकत खत्म। हम बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी उनी पढ़ देते। हम बोले बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, बहुत दिन से बोतल में पढ़े हैं, अब 2020 के बाद बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, पूरा चापाकल पढ़ते रहे, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, चापाकल में गदी रहो, दूसरा हटो पीते सा भी चलाओ, नमाज पढ़ना नहीं। फजर के 8 बजे दिन तक सोया रहेगा। इसमें इतने से बूढ़े आदमी 60-70 साल उम्र, 50 साल हो गई है, वजू नहीं करता है, 8 बजे सो उठ के गली में जाके मुंह धोएगा, संथाल आदिवासी तरह, गैर मुस्लिम की तरह। अब बोल मौलाना घर में बरकत नहीं होती है, तो ऐसा बूढ़ा बूढ़ी घर में रहेंगे बेनमाजी, बाप बेटा कमाई बरकत होगी? बेटा कमाने निकलता, माँ बाप नमाज पढ़ते, वहीं दुआ करते, वहीं सामने खाते, कसम खुदा की बेटा माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलता, पहाड़ की तरह मुसीबत आती, माँ बाप का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत। बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बाप बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम कैसे चलेगा? खाली मौलाना पानी पढ़वाओ, हम तो कहते हैं कि नदियां तालाब पढ़ दो, सब में कूदो। नमाज पढ़ना है ना। मेरी माँ बहने, तू घर से कभी बाहर मत निकल, अपने घर में अच्छी लगती है, तेरा शोहर आए तो सलाम कर, मोहब्बत कर, लेकिन नहीं तू करेगी